स्ट्राइक पर पिंट्या। श्रोताओं, आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2019। आज का छठा दिन परशुराम ठावरे स्टेडियम पर कासिम बाबू अंपायर फारूक बर्डी का इशारा। मैच की शुरुआत फारूक बर्डी, अमित सालवी, विलास जाधव, ये हमारे तीन अंपायर्स। कासिम, पहली गेंद सीधे बल्ले से, बहुत ही तेज ड्राइव, एक ही रन। हासिब ने गेंद को उठाया। एफसीसी भी एक बहुत अच्छी टीम है, स्ट्रांग टीम है। अगर देखते हैं हम तो बहुत अच्छी गेंदबाजी है। कासिम है, अकबर है, वसीम है, जीशान है। बल्लेबाजी की अगर बात करें हम तो तौसीफ एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, राजू है, बबलू, अकबर, इरफान, हासिब, कासिम। ऑफिसर की थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में, उससे बढ़कर फील्डिंग आरिफ की, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक ही रन। अतिशय चांगला फटका होता, मात्र तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय। धावबाद करण्याचाही प्रयत्न केला होता आरिफ याने। मिड ऑफला उभा आहे सर्कलच्या आतमध्ये। बिल्कुल, एक चीज तो है कि आरिफ 11 के पहले मैच में 4 गेंदबाज चक के तौर पर पकड़े गए थे। यही सोच के उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया, सही निर्णय हम कहेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, परफेक्ट और करता बचाया अपने आप को। देखना है रिदम में, बहुत तेज थ्रो गया था, कलेक्ट नहीं कर पाए राजू। एक रन और मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 3 रन बगैर कोई नुकसान के। आरिफ, कासिम बाबू इस साल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एफसीसी के लिए। अच्छी शुरुआत, अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक लेने का मौका नहीं दिया उन्होंने। इससे पहले वाले मुकाबले में आपने देखा जॉली कामतगर ने बहुत बढ़िया जीत हासिल की। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, परिवर्तन किया था थोड़ा, बल्ले के अंदरूनी सिरे पे गेंद लगी, एक रन बना, एक ही रन से संतोष। विकेट टू विकेट गोलंदाजी बघायला मिळते आणि कुठल्या प्रकारे मोठा फटका खेळण्याची संधी कासिम बाबू देत नाहीये। आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा दिलेल्या आहेत। बिल्कुल, विकेट टू विकेट गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से गेम हो रहा है तो बड़ा स्ट्रोक लेने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे कासिम। इस बीच छोटा रखा था, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद गैप में जा रही है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, गॅप मधून चेंडू गेला होता, डीप स्क्वेअर लेग सीमापार चौकार। कासिम, हॉफॉली की गेंद इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद इस वक्त मैच रेफरी रमीज रईस के हाथों में कैद होती हुई 4 रन के लिए।
शॉर्ट गेंद प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. वसीम शॉर्ट गेंद थी, घूम के खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद है कासिम, एक रन पूरा होता हुआ. एफसीसी की बैटिंग की बात करें अगर तो आमिर सबसे ज्यादा फॉर्म में है, बबलू है, राजू है, अकबर है. वसीम फिर से शॉट ऊपरी सिरा और इसी के साथ पहला विकेट आरएफ का गिरता हुआ. गाने बना दूंगा न्यू स्कूल हिप हॉप में एनर्जी डलवा दूंगा. मैं पागल सा रैपर हूँ, तुझे सदमा दिला दूंगा. मुझे यो यो बुला के देख, मैं ग्रामी ले आऊंगा, ग्रामी ले आऊंगा, ग्रामी ले आऊंगा. तेरे आइटम के बाल खुले, मैं बाल भी बना दूंगा, बार भी बना दूंगा. सोना चढ़ा दूंगा, गहना लगा दूंगा, फेमस करा दूंगा, शॉपिंग करा दूंगा. और क्या पिक्चर में आ रहा हूँ, पिक्चर दिखा दूंगा. फट 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 कुल्फा करा दूंगा. असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा, नकली बनेगा तो फटके दे दूंगा. मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, मैं नहीं खड़े मेरा भाई. आपण बघितलं एक चांगला चेंडू होता, पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता आणि जो खेळण्याचा प्रयत्न केला होता त्या प्रयत्नात बॅटला एक हलकासा स्पर्श झाला होता आणि चेंडू विसावला होता तो यष्टी रक्षकाच्या हातात आणि पहिलं यश मिळते ते वसीम पहला यास. विकेट गिरता हुआ इस वक्त आरएफ 11 का. वसीम को मिलने वाली पहली सफलता. अच्छा ओवर अभी तक हम देख रहे हैं वसीम का. फिर से शॉट बैटफुट पे, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार अच्छा कनेक्ट किया. 4 रन. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सद्दाम. इस भी तेज तरार गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टाइल में खेले, 1 रन जरूर मिला. तो इसी के साथ कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति. रन बने हैं सिर्फ 19, 1 विकेट के नुकसान पर. गौली सर पहला ओवर अगर हम देखिए तो 12 रन खर्च किए थे कासिम ने. वसीम का ये अच्छा ओवर, 7 रन दिए हैं. देखना है अब आगे का हाल. सुनाने के लिए आ रहे हैं मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर गौली सर. धन्यवाद शाहिद खान. पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली स्थिती वाढत होती, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये वसीम यांनी कमबॅक केलेला आहे. या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा येतात. अगले मैच अरफात. के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे. आरडी 11 और इंडियन 11. अरफात खरबे यांनी हसीबसाठी एफसीचा हसीब जो आहे त्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. नक्कीच लॉंग ऑन सीमारेषेवर हसीब. मराठी बाणा चषकाची मला नक्कीच आठवण झाली. हसीबाने एकाच षटकामध्ये 7 षटकार मारले होते. हा चेंडू मात्र लॉंगन सीमारेषेच्या बाहेर जाणार आहे. 6 धावांसाठी षटकार. पाहू शकता रिप्ले मध्ये आपण फ्रंट फुट लावला, पुढे आला होता, स्टेप आउट झाला होता, बॅटच्या मधोमध घेतला होता आणि लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा सद्दाम याच्या बॅट मधून गेला षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड. याला मात्र शरीरापासून दूर कट करण्याचा प्रयत्न, थोडासा मागे येऊन बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र खाली राहतोय आणि निधावच्या रूपाने समाप्ती झालेली आहे.
स्टेप आउट किया था वहां पर, बहुत बढ़िया गेंद के मेरिट पे खेले थे सद्दाम, बना के। इसे कहते हैं, कई खिलाड़ी रहते हैं जो स्ट्रोक बना के मारते हैं, उसी तरीके का स्ट्रोक सद्दाम। 25 धावा झालेल्या आहेत. जिशान याला मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूवर नजर नव्हती. नजर असणं फार गरजेचं आहे. नजर हटी दुर्घटना घटी. चांगला फटका खेळायचा असेल तर तुमचं फुटवर्क, तुमचं टायमिंग, ताकद आणि चेंडूवरली नजर ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या असतात. आणि प्लेसमेंट. धावसंख्या थांबलेली आहे 25. 1-25. याला पुन्हा एकदा फ्रंटफुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र उजव्या स्टिच थोडासा बाहेर जातोय. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. अच्छा कमबैक किया जिशान ने, हम कह सकते हैं गवली सर। अब अपने हाथों को रोक कर लेग कटर गेने कर रहे हैं वहां पर सद्दाम, थोड़े से कठिनाई में। धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे. 1-25. RF11 संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे FCC समोर. याला पुन्हा एकदा फटका खेळला. चेंडू कव्हर काढी जातोय. शॉर्ट कव्हरला चेंडू अडवला जातोय. बापलू त्या ठिकाणी आहे. तोपर्यंत मात्र सद्दाम संधी मिळते फक्त स्ट्राईक रोटेट करण्याची. 1 धाव पूर्ण करते सद्दाम आणि धावसंख्या वाढते ती RF11 संघाची 26. 1-26. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. याला मात्र आडव्या बॅटने खेळलेला आहे. मिड विकेटला चेंडू आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. तोपर्यंत फलंदाजाला संधी मिळते फक्त 1 धाव पूर्ण करण्याची आणि धावसंख्या होते 27. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण बघितले की 27 धावा झालेल्या आहेत. बरोबर 9च्या सरासरी धावा जमवलेल्या. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि उर्वरित 3 षटकामध्ये 30 पेक्षा जास्त धावा जर जमवल्या तर मात्र एक चांगली धावसंख्या ठरू शकेल. कारण आजच्या दिवसातला पहिला सामना आपण बघितला 55 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पायनियर संघ पराभूत झाला होता. मात्र बॅटिंग पॉवर प्ले पंच इशारा करतायत. कारण एक फलंदाज बाद झाले. धावसंख्या 27 आणि एक चांगला निर्णय या ठिकाणी बॅटिंग पॉवर प्ले घ्यायचा. धावगती वाढवण्यासाठी नक्कीच बॅटिंग पॉवर प्लेचा बऱ्याचशा वेळेला उपयोग होतो आणि तो निर्णय घेतलेला आहे 4थ्या षटकामध्येच. ये देखिए VIP डाइस पे कयाम शेख साहब, नुसरत बोबड़े, प्रशांत माथरे, रमीज रईस मैच रेफरी, बंटी शिल्के और बाकी सभी मान्यवर, आप सभी का वेलकम है बाली ट्रॉफी 2019 में। वसीम याला गोलंदाजी फटका खेळलेला. चेंडू सरळ जातोय तो मिडॉनला आणि धावबादची शक्यता आहे. ताळमेळ नाहीये. फलंदाज धावबाद. याला हुक करण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू जातोय तो लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. देखिए टॉप एज लगा था वहां पर और 4 रन का तोहफा हम जरूर कह सकते हैं गवली सर। वसीम
याला पोलचा फटका. चेंडू हवेत आहे, शेमाराच्या बाहेर जातो का बघायचं आहे. आणि म्हणतो वाईडिश मिड विकेटला एक चांगला झेल. Bless them, you don't know what sound alongside DJ Shadow. Watch out, make the girl them know how we go, yeah. बिना आके चिपका के मुझको बस तेरी कमर पर मेरा फोकस करके रोज करके तुम मुंह आके इतना बता देती भी मुझको बस 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 बेबी और ना होता है सबर मुझको बना ले तू अपना लवर पूछो ना दोबारा मेरी करे जो इशारा तुझे लेके चलूंगा मैं सीधा अपने घर. ना 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 बेबी ऐसे ना तू हंस हो जाएगी दिक्कत कल जो तू फंस नाम बदल दिया मेरा पूछूं कर दे तेरी बस. एकतीसच्या धावसंख्येवर तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. मिडविकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, पोलचा फटका खेळताना मात्र वाईडिश मिडविकेटला एक चांगला झेल घेतलेला आहे. आणि आता मात्र खेळण्यासाठी येतोय बिलाल. बिलाल नॉनस्टॉकरेनला उभा आहे. खेळण्यासाठी सज्ज होते डावखुरा शैलीदार फलंदाज अब्दुल रहमान. वसीमने सबलता मिळालेली आहे. याला मात्र चेंडू हा उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. एक अवंतर धाव मिळते आणि धावसंख्या होते 32. वसीम याला पुन्हा एकदा कुठल्या प्रकारे टायमिंग चेंडूवर नजर ठेवणं फार गरजेचं. तशा प्रकारचा फक्त ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण मात्र एक अप्रतिम चेंडू आहे. पडल्यानंतर थोडंसं उजव्या यष्टीच्या बाहेरनं निघून गेलेला आहे. यष्टी रक्षकाच्या हातात. धावसंख्या थांबलेली आहे 32. 3 बाद 32. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. सुरुवातीला वाईट चेंडू टाकल्यानंतर मात्र कमबॅक करताना दिसतोय गोलंदाज वसीम. तर फटका खेळायला आणि झेल सुटतोय. सोपा झेल सुटतोय आणि धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचांचा काय इशारा बघायचा. धावबाद. एक गेंद पर आप 2 बार नहीं बच सकते. ये देखिए बहुत आसान सा कैच गिरा है लेकिन थ्रो सीधा मारा. गलती की माफी. नू बगदादी ने इस वक्त अंपायरिंग पैनल के लिए खुसूसी मुबारकबाद दी और स्पेशली फैज रईस को उन्होंने काफ़ी सराहना की है. फैज रईस की बहुत बहुत शुक्रिया. फैज रईस आपको शुक्रिया कह रहे हैं नू बगदादी. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 4 बाद 32. अजूनही स्लॉग ओव्हरचा खेळ बाकी आहे आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा गोलंदाबाज सिद्दीक भावे. Thank you, Gavli sir. Today with us the voice of Maharashtra, Dr. Gavli sir. 32 for the loss of 4 wicket. You are watching the match between RF11 and FCC. It's going to be Zishan brought into the attack. Good evening, all of you from Altaf Bali, Ajmal Nasikar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club. This time top edge and ball is dropping no man's land away from wicketkeeper Raju. Enough time batsman gets one. Next match between RD11 and Indian 11 Gabinagar. Then Dhanesh Kukse meet Triple S. This is the big match. Then oldie goldie cricket. Here goes Zishan. This time flicks in the air. Fielder is there. Nicely held by Hasib. And finally batsman on his way.
कोने में एसएमपी पे हम पिक्चर नहीं जा रहा है, सिर्फ आवाज जा रही है 992 पर। एसएमपी कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है कि हमारी पिक्चर को भी वहां पहुंचाए। ये देखिए फ्लिक शॉट खेला था सीधा फील्डर के हाथ में, आउट होके जा रहे बैट्समैन बिलाल। नए बैट्समैन मोनू। देखना है कि जब एफसीसी बल्लेबाजी करेगी तो एक ही मैच में पकड़े गए थे विलास जादव द्वारा। ये आप देख सकते हैं बंटी शिल्के हमारे साथ है, प्रशांत है, नुसरत बोबड़े हैं, महेश है, सभी का हार्दिक स्वागत। जिशान राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्कर और आउट, टो क्रशर। इसीलिए तो क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, परफेक्ट यॉर्कर, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं जिशान। ये छठा झटका लगा है यहां पर 33 के योग पर। ये देखिए गौली सर, स्विंगिंग यॉर्कर, टो क्रैशर, टो से टकराई थी। और टो क्रैशर का अगर उदाहरण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपको चाहिए तो 1992 के वर्ल्ड कप के उस मैच को उठा के देखिए जो पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज खेला गया था। वसीम अकरम की स्विंगिंग यॉर्कर लारा के टो से टकराई थी। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को जा रहे हैं महफूज, लेकिन अभी भी देखना है महफूज अपने विकेट को कितनी देर तक महफूज रख पाते हैं। और हैट्रिक पे आ गए हैं जीशान। अब तक कितने गेंदबाज हैट्रिक कर चुके हैं? साहिबा मोमिन, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। और देखना है वहां क्या कर, वहां पर यह हुआ है कि अमित सालवी ने टीवी अंपायर की मदद ली। अगला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं RD11 विनोद पाटिल फेम टीम और इंडियन 11 गैबी नगर। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है। थ्रो पहुंचा, कलेक्ट किया। देखना है अंपायर गोकुल पाटिल, टीवी अंपायर है हमारे। थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है तीसरे अंपायर ने। ये देखिए किस तरह से थ्रो पहुंचा था वहां पर। अच्छा कलेक्शन, बल्लेबाज भी स्लाइड करते हुए बल्ले को देखना। अंपायर गोकुल पाटिल क्या इशारा देते हैं? हरी बत्ती जलती हुई, नट आउट। देखना है कि पिछला बल्ले से टकराया था या नहीं। लेग बाय। निशान किए गेंद, फिर से लेग कटर, ढूंढते रह जाओगे। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं
बहुत अच्छा वेरिएशन है, गेंदों में बीच बीच में बदलाव भी कर रहे हैं। जिशान राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा बढ़िया गेंद और आउट कॉट बिहाइंड। ये देखिए बल्ले का मोटा सिरा लेके काफी मूवमेंट था टिप्पा खाने के बाद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है। RD11 के कैप्टन विनोद पाटिल फ्रेम टीम और इंडियन 11 गैबी नगर के कैप्टन। आखिरी ओवर से पहले मैच रेफरी का कहना है कि आपको टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। मैच रेफरी रमीज रईस। अप्रतिम गोलंदाजी षटकामध्ये केली होती। 2 फलंदाज बाद, 3 फलंदाज बाद केले होते, फक्त 2 धावा दिल्या होत्या। गेंदबाजी के लिए आरिफ को बुलाया गया है। पहली गेंद फुल टॉस, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, एक और विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए जहांगीर। नाम तो बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन काम उतना अच्छा नहीं कर पाए। इस बीच अगेन फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव किया डीप मिड ऑन पे, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से स्कोर 35 पे पहुंचा है। 8 विकेटों के नुकसान पर RF11। गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ। इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं। बढ़िया कैच, एक और विकेट, 9वां झटका लगता हुआ। ऐसा लग रहा है कि RF11 ऑल आउट होने जा रही है। याला शॉर्ट आर्म पुलचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू जाते मिड विकेटला। एकच धाव मिळेल।
36 धावा झालेल्या आहेत. 36. छत्तीस पे पहुंचा है स्कोर. आखिरी विकेट मैदान पर और आखिर के ओवर की 2 गेंदें. दोनों कैप्टन RD 11 और इंडियन 11 गैबी नगर. बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है आरिफ की तरफ से. ये आप देख सकते हैं बंटी शिल्के, केतन खारिक, चेतन खारिक, महेश, प्रशांत, नुसरत बोबड़े, आरिफ. इस मरतबा छोटी बैकलिफ से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन पे मिसफील्ड, जानबूझकर दिया हुआ ये चौका. तो कुल मिलाकर रन बने हैं 40-41 की चुनौती. आइए दोस्तों, अगले टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा. दोनों कैप्टन वहां जुड़ चुके हैं और टॉस करने के लिए कह के अपना अगर गए होते, जख्म दिल सारे भर गए होते, साथ तूने अगर दिया होता, जीते जी यूं ना मर गए होते. आइए, शाहिद खान जा रहे हैं टॉस करने के लिए और उनसे जुड़ने जा रही है को एंकर पूजा सिंह. सो RF 11 की गेंदबाजी बल्लेबाजी के बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉस की तरफ. बहुत बहुत शुक्रिया सदीप बाबे सर. अगला मुकाबला जहां पर RD के कैप्टन दीपेश माली, हमारे सबसे पहले पॉइनियर के बहुत महान क्रिकेटर, विकेट कीपर, हमारे मैच रेफरी रमीज रईस को मैं आवाज दूंगा और आवाज दूंगा RD स्पोर्ट्स के एक बहुत बड़े शुभचिंतक बंटी शिल्के जी और अजहर भाई. आप दोनों को यहां पर आना है टॉस बॉक्स में. वेलकम रमीज रईस. हमारे एक पॉइनियर के बहुत ही महान बैट्समैन भी थे रमीज रईस, एक बहुत अच्छे विकेट कीपर, आज मैच रेफरी का रोल अदा कर रहे हैं. वेलकम बंटी शिल्के जी, अजहर भाई. एक और बड़ी टीम RD 11, एक बहुत बड़ा नाम है भिवंडी में और एक बहुत बड़े महान खिलाड़ी हमारे साथ में है दीपेश माली. सिक्का बताते हुए इस वक्त एक तरफ सरपंच, दूसरी तरफ ZP. सरपंच कहना है यहां पर इंडियन 11 के कैप्टन का और आया है ZP. ये खूबसूरत सिक्का बतौर यादगार बंटी शिल्के जी के शुभ हाथों से हम देते हुए RD के कैप्टन को. कांग्रेचुलेशन दीपेश. एक खूबसूरत इस वक्त गिफ्ट टेम्पर मुशीर नाचर स्पॉन्सर अजहर शेख जी के शुभ हाथों से. एक और गिफ्ट टेम्पर असफर बुलिंचकर जी के देन देते हुए इस वक्त बंटी शिल्के जी दीपेश को, और रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी मनसब मुल्ला जी की देन ये बैग देते हुए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. कैप अनीस अंसारी, वसीम अंसारी जी की रियल स्टील के खूबसूरत कैप पहनाते हुए. कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भाई एंड अजहर भाई. Thank And you match so much referee to our Ramiz guest Rais. and Mr. Referee Ramiz sir, Rais sir for being here. सबसे पहले दीपेश, आपके सामने इंडियन 11 बाली ट्रॉफी का पहला मुकाबला. आपने हर वक्त बाली ट्रॉफी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. पहला मैच है, टॉस जीता, क्या करेंगे? बल्लेबाजी. क्या आप चेसिंग का प्रेशर नहीं लेना चाहते या फिर ज्यादा रन बनाना चाहते? नहीं, फ्री माइंड से खेलना चाहेंगे हम, ज़्यादा रन नहीं. बाली ट्रॉफी में आए हैं, कैसा लग रहा है बाली ट्रॉफी का चाम और शाम इस साल? इस साल तो बहुत ही अच्छा किया है, हमको इधर खेलने का मौका दिया, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ. आपने बैटिंग करने का डिसीजन लिया है, क्या मैं ये समझूं कि आज जितने भी लोग टॉस जीत रहे हैं और बल्लेबाजी करने का फैसला ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअल? रीज़न तो कुछ नहीं है, खाली प्रेशर नहीं लेंगे हम, फ्री माइंड से खेलना चाहेंगे. तो
क्या इस मौसम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? जिस तरीके से शाम में अगर गेंदबाजी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आफ्टरनून में बैटिंग ले रहे हैं आप लोग? हाँ, शाम के टाइम में चेसिंग करना थोड़ा मुश्किल ही है, इसलिए हम बैटिंग ही करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। रसम, आपके लिए टॉस जीतना कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट था टॉस जीतना, क्योंकि हमें भी बैटिंग करना चाहिए। तो आप भी बैटिंग करना चाहते थे, अब फील्डिंग मिली है आपको, तो कितने तक रनों तक आप रोकना उनको चाहेंगे? 60 तक रोकना चाहेंगे। आपको लगता है कि आप 60 चेस कर पाएंगे? जी कर लेंगे। आपके ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो लगता है आपको कि ओपनिंग करेंगे और गेम फिनिश भी करके आएंगे? ऐसे है मेरे टीम में 5-6 ऐसे प्लेयर है जो ऐसा खेल कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम ये अपेक्षा करें कि इंडियन 11 बिल्कुल इंडियन स्टाइल में खेलने जा रही है। ओके, तो दोनों कैप्टन को हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से यहाँ पर ऑल द बेस्ट, और पॉइंटर स्पोर्ट्स की तरफ से एक बड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष हम देखने जा रहे हैं, जहाँ पर RD 11 और इंडियन 11 के बीच मुकाबला। टॉस जीता RD 11 ने और कैप्टन दीपेश माली का फैसला पहले बल्लेबाजी करने का। थैंक यू। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सिद्दीक बाबे सर। थैंक यू सो मच शाहिद सर, एंड थैंक यू सो मच टू बोथ कैप्टन्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शाहिद खान। मैदानावर 41 धावांचं लक्ष्य आहे FCC संघासमोर। मित्रांनो, आपण पाहतात बाली ट्रॉफी 2019 आणि 6वा दिवस आहे। पुन्हा एकदा मी उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर व टेलिव्हिजन सेटवरून जे स्पर्धा पाहत आहेत व यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडलेले हजारो प्रेक्षक, या सर्वांचं या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय अल्ताफ बाली सर, शाहिदजी पापा, अजमलजी नासिककर व पायनियर स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। एक गोष्ट आहे की RF 11 संघामधून शाकिर, सद्दाम, गुलजेर खान, महफूज हे 4 गोलंदाज गोलंदाजी करू शकणार नाहीयेत। 41 धावांचं लक्ष्य आहे सलामीची जोडी खेळपट्टीवर। षटकातील पहिला चेंडू घेऊन होल्टा चेंडू आणि गॅप मधून फटका केला होता। क्लास फटका बघायला मिळतोय आणि चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमा रेषा पार, चौकार। मैजिक बॉक्स में जो दर्शक पैर नीचे लटका के बैठे, पैर ऊपर लेने आपको मैजिक बॉक्स में। अंत्या याला फ्लिक केले, हलक्या हाताने फटका खेळलेला आहे फक्त शॉर्ट मिड विकेटला आणि त्याच्यावर पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे। बघितलं जाते की क्षेत्ररक्षण तितकं चांगलं होत नाही, 2 धावा राजू पूर्ण करतोय।
वहाँ पर धीमे हाथों से फ्लिक किया था इस गेंद को राजू ने, और बहुत दूर से खिलाड़ी आ रहे थे, उसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों से 2 रन पूरे किए राजू ने। माफक लक्ष आहे, 41 धावांचं लक्ष आहे, लो स्कोरिंग सामना आहे. एक चांगली सुरुवात FCC संघाकडून. याला मात्र आडव्या बॅटने खेळलेला आहे, स्लॉक केलेला आहे, चेंडू जाते डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार. गलत कर डाला तेरा, नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तुझी. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते, दुहेरी अंकात प्रवेश करते, डबल फिगर मध्ये पोहोचते 10. माफक लक्षाचा फाटला करताना एक दमदार सुरुवात, आक्रमक सुरुवात FCC संघाकडून. अंत्या यावर मात्र जबरदस्त फटका, फ्लॅशिंग स्क्वेअर ड्राईव्ह आणि चेंडू जातोय डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर, चौका. जागा बघून खेळलेला फटका होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला थोडासा फ्रंटफुटला जाऊन एक सदाबहार चौकार, कलात्मक क्रिकेटचा आविष्कार आणि एक सदाबहार चौकार बघायला मिळतोय. याला पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पोल केला, चेंडू मात्र सरळ जातोय तो लॉंग ऑन कडे. यावेळी एकच धाव मिळेल आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते FCC संघाची. 15 धावा, एक दमदार सुरुवात, 41 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता मजर आपण बघितलेला एक दमदार सुरुवात, आक्रमक सुरुवात. बिल्कुल गौली सर यहाँ पर बहुत बड़ी रिप्लाई इस वक्त देती हुई FCC, और राजू बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त. अब तक 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई है. त्याला आता फोलटा चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा, बीमर चेंडू आहे आणि चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार. धावा झालेल्या आहेत, 41 धावांचं लक्ष आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. पूलचा फटका कुठल्याही क्षेत्ररक्षक ठिकाणी एका टप्प्यानं चेंडू डीप वाईडिश मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर गेला होता. मजर मला आठवण झाली धून जी लावली होती तेजाब चित्रपटाची 1988 यासाठी, की त्याच वर्षी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांना खूप जवळून पाहण्याचा योग मला आला होता. औरंगाबाद युनिव्हर्सिटी मैदानावर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर खेळण्यासाठी आले होते मुंबई संघामधून. मात्र महाराष्ट्र संघ विजय झाला होता मुंबई विरुद्ध. एक्केचाळीस धावांचं एक माफक लक्ष असताना संघाचा कर्णधार राजू याने एक आक्रमक सुरुवात केलेली आहे. कॅप्टन इनिंग खेळताना दिसतोय. पिंट्या येतोय. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल सुरुवात बघायला मिळालेली आहे. यावर मध्ये हुकचा फटका आणि चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी कार. तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है.
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए राजू। सब हट जाइए बाजू, ये है राजू। पिंट्या शॉर्ट रन अप, याला फक्त डिफेन्स हलक्या हाताने खेळलेला आहे आणि एक चांगल्या फलंदाजी खूण आहे मजर. खराब चेंडूचा समाचार घ्यायचा, सीमारेषेचा रस्ता दाखवायचा. देखिए जो दर्शक इस वक्त मैजिक बॉक्स में बैठे हैं, वहां पर जो बैनर है उसके ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना है आपको. पिंटे यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट केले राजू यास. आता ही चांगली फलंदाजी करताना FCC संघाचा राजू एक चांगली फलंदाजी करतोय आणि आपल्या संघाला विजयापर्यंत घेऊन जातोय असं दिसतंय. एक आक्रमक फलंदाजी केलेली आतापर्यंत. पिंट्या शॉर्ट रन अप, याला मात्र ऑन दी अप चंदन फटका खेळलेला आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही, चेंडू लॉंग ऑफ सीमारेषेकडे जातोय आणि सीमा पार होतोय. 4 धावांसाठी चौकार. डाऊन द ग्राउंडचा फटका बघायला मिळाला होता. कुठल्याही क्षेत्ररक्षक मिड ऑफच्या वरून हा फटका खेळला गेला होता. टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका. फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे. याला पुन्हा हुकचा फटका आणि लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. मॅजिक बॉक्सच्या वरून हा षटकार गेलेला आहे. स्कोर लेवल झालेला आहे. फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. जबरदस्त हुकचा फटका बघायला मिळाला होता. मॅजिक बॅक्सच्या वरून हा षटकार गेला होता. याला मात्र अपील केलं जाते आणि ह्याच बरोबर एक झंझावाती खेळीचा अंत होतोय, समाप्त होते राजू याची झंझावाती खेळी. और इस वक्त साइड लाइन पे हमारे साथ जुड़ते हुए टीम के कैप्टन राजू, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है. मैंने आपका नाम बहुत सुना था, आज काम भी देख लिया. अब आपको क्या कहना है कि जीत सीधे सीधे आपकी टीम की झोली में आती हुई दिख रही है, तो मैं कहना चाहूँगी इतना ही कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ खेल कर? नहीं, बहुत अच्छा लगा बैटिंग करके. अच्छी विकेट है, अच्छा बैट पे आ रहा है बॉल, और अगले मैच के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस से उतरेंगे. फिर जीतने के बाद कहाँ पे पार्टी है आज? फिर नहीं, इंशाल्लाह अभी बहुत सारी पार्टियां बाकी है. जैसे जैसे जीतेंगे पार्टियां चलते रहेगी. चलिए, थैंक यू सो मच. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. थँक्स पूजा सिंग. राजू यांनी 4 चौकार मारले, 2 षटकार आणि 31 धावांची तुफानी खेळी केली होती आणि संघाला विजयापर्यंत विजयाच्या दारात घेऊन गेलेला आहे. फक्त प्रवेश करायचा आहे. अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे FCC संघ. अमरेला फील्ड बघायला मिळते, छत्रीसारखं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. स्कोर लेवल आहे, फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. फटका खेळलेला आहे, मात्र धावाची शक्यता आहे, मात्र धावत होत नाही आणि ह्याच बरोबर FCC हा संघ विजय प्राप्त करतोय. अभिनंदन FCC.
कांग्रेचुलेशन एफसीसी, एक बहुत बढ़िया जीत हासिल की यहाँ पर। एफसीसी ने बिल्कुल डैशिंग अंदाज में, जिस तरीके का उनका नाम, उस तरीके का उनका खेल, आज लाजवाब शुरुआत। तो लौट चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, जहां पर ढेर सारे इनामात इंतजार कर रहे हैं हमारे खिलाड़ियों का। बाली ट्रॉफी 2019। तो इसी के साथ छठे दिन के तीसरे मैच को एफसीसी टीम ने अपने नाम कर लिया। सभी स्पॉन्सर का हम शुक्रिया अदा करता चले। सबसे पहले डीवाई डेवलपर्स, दयानंद छोरगे जी, अमान ग्रुप, O2 लाइफ, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन्स, तारिक रईस बिल्डर एंड डेवलपर्स, भिवंडी वाला डेवलपर्स, बोबरे ट्रेडिंग कंपनी, बिस्मिल्ला मोटर्स, अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स, SS टूर्स एंड ट्रेवल्स, मैगी 11, भारत गैस, असफर बोलिंचकर, कपिल पाटिल फाउंडेशन, नायक इंटरप्राइजेस, गौरी फ्रॉम सेंटर, फकीस बुटीक, मदनी मोबाइल, डी शाकारिया, छोछा अखाड़ा एंड A1 चिकन सेंटर। थैंक यू। और आगे उनका भी शुक्रिया जो इनके साथ जुड़े हैं। 5 फॉर्चून रियल्टर्स, रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर्स, मीट फाउंडेशन, शिव ग्राफिक्स, मूसा एंड ग्रुप, सिद्ध कला डीलर्स, रियल स्टील ट्रेडर्स, वैरायटी सुपर बाजार, मयूरेश एंटरप्राइजेस, 6 and Out स्पोर्ट्स, SK बिल्डर एंड डेवलपर्स, मृण्मयी लिफ्टर्स, हाजी स्टार कूलर, माइक्रो टच एलिवेटर्स, रोलैक्स मेडिकेयर, पूर्वा कंस्ट्रक्शन, लापाज बुटीक एंड MJ फैब्रिक्स। इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस इवेंट को साकार बनाने के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अवार्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ। एंड वी वुड लाइक टू कॉल आवर ऑनरेबल गेस्ट। थैंक यू। तो मैं आवाज़ देना चाहता हूं आज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे जो मेहमान हैं। सबसे पहले नईम शेख साहब, अजहर शेख साहब, नईम शेख जी, नदीम बोबड़े, नदीम भाई, नुसरत बोबड़े, मयूर, शुभम पाटिल जी, दयानंद मात्रे जी, अकरम मार्शल, नयन भुईर, शिवाजी पाटिल एंड सचिन। आप सभी का वेलकम है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में। So here we are moving towards our prize distribution ceremony, and first award is catch of the match, जिनको देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे। So catch of the match जीता है इरफान। Put your hands together for Mr. इरफान। इरफान आपको आगे आना है। सबसे पहले दयानंद मात्रे जी से मैं गुजारिश करूंगा। इरफान ने जीता है कैच ऑफ द मैच।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये खूबसूरत पिलो महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर की तरफ से। मॉडर्न टैलेंट कंप्यूटर वॉचर मयूर पाटिल जी, उनके शुभ हाथों से इस वक्त कैच ऑफ द मैच। Thank you so much इरफान। एंड नाउ शॉट ऑफ द मैच, और इसको जीता है टीम के कैप्टन मिस्टर राजू, एफसीसी टीम। शॉट ऑफ द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजू। और शुभम पाटिल जी ये से मैं खूबसूरत गुजारिश सा करूंगा। इनाम हमारे आसिफ मेमन सर वैरायटी सुपर बाजार की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन राजू, थैंक यू। एंड नाउ वो जिसका बहुत ज्यादा किरदार निभाया है, बहुत अच्छा, सुपर 4 4 चौके मार के अपोनेंट टीम को चारों खाने चित कर दिया। वंस अगेन मिस्टर राजू एफसीसी फॉर सुपर 4। कॉन्ग्रेचुलेशन राजू। जिसको देने के लिए हम बुलाएंगे नयन भुईर, जिसे मैं गुजारिश करूंगा उनके शुभ हाथों से रोलेक्स मेडिकेयर का ये बैग मनसबुल मुल्ला सर की तरफ से। नेक्स्ट अवार्ड सचिन जी से मैं गुजारिश करूंगा उनके शुभ हाथों से वसीम अंसारी यानी अंसारी जिनकी देन लापास बुटीक का एक खूबसूरत शर्ट। And now moving to Super Sixes. And once again, Mr. Raju, please don't go. Once again, put your hands together for Mr. Raju for winning Super Sixes. सबसे पहले नईम शेख जी से मैं गुजारिश करूंगा खूबसूरत हैंड वॉच, स्पॉन्सर तारिक रईस। नदीम शेख जी से मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद फकीर सर की तरफ से ये टी शर्ट। स्पॉन्सर मोहम्मद फकीर जी की तरफ से दिया जाने वाला ये तोहफा। अजहर शेख जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सिद्ध कला डीलर्स और परेश भानुशाली सर की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सो मच राजू। अब आखिर में मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच, खिलाड़ी का नाम है जीशान फ्रॉम एफसीसी। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट। क्या गेंदबाजी रही थी जीशान की। हमेशा एक बात अच्छी होती है हमारे मैन ऑफ द मैच की कि वो ऑलराउंडर होते हैं, इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच होते हैं। अब हम देने जा रहे हैं सभी गिफ्ट हैम्पर्स स्पॉन्सर शोराब खान जी की देन शिवाजी पाटिल जी। से मैं गुजारिश करूंगा कि गिफ्ट हैम्पर देते हुए नुसरत बोबड़े जी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक और गिफ्ट हैम्पर देते हुए मोहम्मद अकरम मार्शल जी हमारे बीच में है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक और गिफ्ट हैम्पर देते हुए मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी इस वक्त गिफ्ट हैम्पर देते हुए, एक तेज गेंदबाज थे अपने समय में, नदीम शेख जी के शुभ हाथों से दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर। तमाम गिफ्ट हैम्पर्स के लिए शोराब खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष आभार। अकरम मार्शल जी, अजहर शेख और नईम शेख जी, आप तीनों को रुकना है, बाकी सभी मान्यवर्स को वीआईपी डाइस की शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू द गेस्ट। अब 3 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन ऑफ द मैच में,
एक है चांदी का सिक्का, एक है फ्रूट बास्केट और एक खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। फ्रूट बास्केट जो सेहत की ख्याल रखे, स्वस्थ रखे और मस्त भी। सबसे पहले हम देने जा रहे हैं सिल्वर कॉइन, रोलेक्स मेडिकेयर की देन नहीं नदीम शेख जी के शुभ हाथों, नईम भाई के हाथों से। फोकस मैन जिन्होंने काफी कीमती समय दिया, सभी मेहमानों का सत्कार किया, आज आपके सामने अजहर शेख और नदीम शेख, आप दोनों से गुजारिश है कि खूबसूरत फ्रूट बास्केट देते हुए अशोक घरत ZP के उनकी तरफ से दिए जाने वाला ये विटामिन ABC आपके जानों में लाए जान। अब आखिर में मैं अकरम मार्शल जी से गुजारिश करूंगा कि खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच जीशान, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन जीशान। जीशान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये जीत। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडियन क्रिकेट टीम में आपका कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपका आइडल है? ज़हीर खान। वो क्यों, बता सकते हैं आप? क्योंकि वो बॉलिंग जो करते हैं, उनकी बॉलिंग एक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए वो मेरे फेवरेट बॉलर है। वो तो आपने दिखा दिया, फील्डिंग में ही आपने चारों खाने चित कर दिया था अपोनेंट टीम को और उनको बिल्कुल भी रन नहीं बनाने दिए। थैंक यू सो मच। जीशान, मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे कि पहला मैन ऑफ द मैच, इस साल आपने गेंदबाजी अच्छी की यहाँ पर, लेकिन बाली ट्रॉफी का पहला मैन ऑफ द मैच कैसा लग रहा है? ये सीज़न का मेरा पहला मैन ऑफ द मैच है। अभी तक मुझे कोई मैन ऑफ द मैच नहीं मिले और मुझे पहला मैन ऑफ द मैच बाली ट्रॉफी में मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और पूरी FCC टीम, उस्मान मामू, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जीशान, बाली ट्रॉफी में हम ये अपेक्षा करें कि जीशान ऐसी गेंदबाजी FCC के लिए हर वक्त करते रहेंगे।